फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भविष्य के फिल्मी योद्धाओं के बारे में बताऊंगा। फिल्म हमारे मुख्य पात्रों में से एक के साथ शुरू होती है जो उनकी भविष्य की दुनिया के बारे में बात करती है। लोग युद्धों से इतने दूर चले गए कि उन्होंने पर्यावरण को अराजकता में डाल दिया, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य के कई बच्चे पुरानी बीमारियों के साथ पैदा हुए। जैसे कि नायक की बेटी। किसी तरह पर्यावरण को बचाने के लिए लोग स्काईनेट का निर्माण करते हैं। वे हमें यह नहीं समझाएंगे कि यह कैसे काम करता है, लेकिन यह काम करता है। हालांकि एक उल्कापिंड अचानक पृथ्वी पर गिर गया, जिससे एक अजीब पौधा उगाया जो पानी को अवशोषित करता है और तेजी से बढ़ता है और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देता है। हमारे नायक टॉयलर और जॉनसन हैं। कर्नल टिम ग्रह के वातावरण को बचाने के मिशन पर आधार पर पहुंचते हैं। उसके साथ चेंग शान नाम का एक वैज्ञानिक आया था। वे एक ऐसे वायरस का उपयोग करने का इरादा रखते हैं जो पौधों को फिर से प्रोग्राम करने में सक्षम हो, जिस तरह से सेना उस अजीब पौधे पेंडोरा को बुलाती है। वे इस बारे में जनरल शॉन ली को बताते हैं, जो इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं रखते हैं क्योंकि स्काईनेट उनके जीवन का काम है, लेकिन फिर भी इससे सहमत हैं। अगर यह योजना काम नहीं करती है तो वे संयंत्र के ठीक बीच में एक बम गिरा देंगे। पिस्तौल। वैसे पौधों को फिर से प्रोग्राम करने के लिए एक वायरस के साथ एक किताब को सीधे पौधे की पिस्तौल में लॉन्च करना आवश्यक है, जो स्पष्ट नहीं है कि अगर बम गिरा तो 160 लोग मर जाएंगे, लेकिन अगर बारिश में यह पौधा और बढ़ जाए तो 50 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। मिशन होगा क्योंकि कई दस्तों को पेंडोरा पर एक काउंटर एजेंट छोड़ना होगा जो एक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करेगा, जिसके कारण मूसल का पता लगाना संभव होगा। साथ ही मिशन के लिए कई लड़ाकू रोबोट आवंटित किए गए हैं जिन्हें पेंडोरा के मूसल में वायरस की गोली मारनी होगी। ऑपरेशन शुरू होता है। ऑपरेशन के दौरान जवान रिएजेंट लॉन्च करने में कामयाब हो जाते हैं और रिएक्शन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। दस्ते धुएं के उन निशानों का अनुसरण करते हैं जो पौधे छोड़ते हैं। पीछा करने के दौरान भानुमति बंद विमानों में से एक में अपना बचाव करना शुरू कर देती है। टुकड़ी मूसल के स्थान पर पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन यह भूमिगत है। मिशन का दूसरा चरण रोबोटों को गिराने की कमान में शुरू होता है। हालांकि इस समय जनरल शानली ने एक चूहे में डायवर्सन शुरू किया। मुख्यालय के साथ संचार काट दिया जाता है जब रोबोट सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान अंतिम विमान को मार गिराया जाता है। जॉनसन दस्ते जीवित रहने का प्रबंधन करते हैं। लिंकन में टॉयलर कॉनर अपने दस्ते में बने रहे, लेकिन वह घायल हो गए। विमान में प्राथमिक चिकित्सा किट जल जाती है और मुख्यालय के साथ संचार बाधित हो जाता है। कर्नल टैम बमबारी अभियान शुरू करना चाहता है, लेकिन टॉयलर उसे रोकता है और दावा करता है कि उसका दस्ता अभी भी जीवित है। वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें बचाने और मिशन को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से काम करता है। दस्ते को एक स्थानीय अस्पताल मिलता है। टॉयलर खुद पुनर्योजी सुई की तलाश में जाने के लिए लिंकन में कॉनर को छोड़ देता है। रास्ते में जॉनसन अपने पुराने परिचित लेफ्टिनेंट याओ ताई को बुलाता है। वे 30 साल से दोस्त थे और हम टॉयलर के साथ एक दस्ते में हैं। वो टायर एक बार फट गया और उसे सेना से बाहर कर दिया गया। जॉनसन ने उन्हें छोड़ने में रिश्वत दी। इस समय टॉयलर अभी भी सुई की तलाश में है, लेकिन इस समय एक अजीब प्राणी उसे देख रहा है। इस अस्पताल में एक चमत्कारिक रूप से जीवित लड़की भी है। कॉनर अपने साथी से दूर चला जाता है और कुछ उस पर हमला करता है। अचानक टॉयलर पर एक विशाल न्यूटन प्रेइंग मेंटिस द्वारा हमला किया जाता है। टॉयलर उसे मारने का प्रबंधन करता है। जीव को देखकर कॉनर घबरा गया और भाग गया। वे पाते हैं कि अस्पताल से बचने के लिए लड़की वहां से घिरी हुई है। जॉनसन एक एक्सोस्केलेटन में समय पर आता है और उन्हें बचाता है। इस बीच समय दीवार में छेद कर देता है और वे एक साथ भाग निकले। कि इस बार जनरल शान क्रोधित है और बम लॉन्च करने की मांग करते हैं, लेकिन कॉनर डेटा भेजने का प्रबंधन करता है और मिशन जारी रहता है। कॉनर का प्रेमी चुपके से कॉनर को बताता है कि मिशन के दौरान एक अजीब रेडियो सिग्नल था और अगर वह इसे पाता है तो वह रोबोट के सिर की जांच करने की सिफारिश करता है। टुकड़ी कार्य जारी रखने का फैसला करती है क्योंकि अगली बारिश से पहले पेंडोरा को बम से नष्ट करने का कोई समय नहीं है। वे एक ड्रोन लॉन्च करते हैं और उसे एक गोली मिलती है जिसमें वायरस होता है। एक्सोस्केलेटन में जॉनसन और कॉनर एक इमारत पर चलते हैं जो गिरने वाली है, जबकि कॉनर रोबोट को ढूंढता है और उसका सिर काटने की कोशिश करता है। टॉयलर आता है और वे गोली को हथियाने में कामयाब रहे। लौटने पर इमारत प्रार्थना करने वाले मांटिस के हमले में गिर जाती है। सौभाग्य से थाई आता है और वे वहां से भाग जाते हैं। कॉनर को रोबोट पर एक ग्रेनेड पिन मिलता है जो उसके सिर को खोल देता है और पता चलता है कि रोबोट सैनिकों पर हमला करते हैं। इसे केवल 2 लोग ही कर सकते हैं।
जॉनसन रोबोट के सिर से अपने सामान्य शॉन को महसूस करता है। परिणामस्वरूप वे सामान्य के साथ संवाद करते हैं। सामान्य पूरी तरह से संचार को काट देता है। जब वे अपनी पूंछ पर सवारी कर रहे होते हैं तो एनिग्मा रोबोट बैठ जाता है। किसी तरह वे उससे लड़ने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद नए रोबोट आते हैं। पुल पर कैन एनिग्मा उन्हें पकड़ लेता है और यह ब्रिज टाई को कमजोर कर देता है और गैस को फर्श पर दबा देता है और वे किसी तरह पुल पर कूद जाते हैं, लेकिन एनिग्मा उन्हें नीचे खींचने में कामयाब हो जाती है। तब जॉनसन एक ग्रेनेड लेने का फैसला करता है और पहेली के साथ नीचे गिर जाता है। दस्ते का आंदोलन जारी है। हालांकि जॉनसन बेहोश पड़ा है। दस्ते पंडोरा के मूसल के स्थान पर पहुंचते हैं जहां तिमोर का विशाल रोबोट पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। मूसल का रास्ता बनाने के लिए कॉनर एक बम बनाता है। टॉयलर और टाई टीम वक्त का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। टॉयलर तिमोर पर जैमिंग एंटीना को नष्ट कर देता है और मुख्यालय दस्ते से सूचना प्राप्त करता है। हालांकि प्लान भी पहले से ही तैयार किया जा रहा है और 20 मिनट में झटका लगेगा। कर्नल सूचना प्राप्त करता है और जनरल को क्लब के साथ पकड़ लेता है, लेकिन जनरल का कहना है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। टॉयलर तिमोरा को विचलित करता है और टाई ने उस पर एक प्रक्षेप्य लॉन्च किया, लेकिन तिमोर अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। मूसल के रास्ते में बम फूटता है। कॉनर कवर के लिए दौड़ता है, लेकिन रोबोट सिपाही ने उसे पैर में मार दिया। टॉयलर और रोबोट आमने सामने की लड़ाई में जाते हैं, जहां टॉयलर चमत्कारिक रूप से बच जाता है। समय तिमोर को एक कमजोर स्थान पर छुरा घोंपकर नष्ट कर देता है। फिर जॉनसन आता है तो पता चलता है कि वह जिंदा है। उसे होश आया। जॉनसन वायरस के साथ गोली लेता है और नीचे जाता है। इस समय वर्षा होने लगती है और भानुमति बढ़ने लगती है। जॉनसन को भानुमति के मूसल और मेंटिस के अंडे का पता चलता है। वह बुलेट में विस्फोट करता है जिससे वायरस फैलता है। पेंडोरा बढ़ना बंद कर देता है। तीर्थयात्री मर रहे हैं। कमांड बम गिराने के लिए लगभग तैयार है। टीम द्वारा बचाए गए आदेश को रद्द कर देता है। पेंडोरा अब सुरक्षित है और यह पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित कर सकता है। जनरल ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। एक आत्महत्या है। ग्रह पर वनस्पति बढ़ने लगती है और समग्र रूप से मानवता अब तक बची हुई है। इस तरह फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।